तो जो विद्यार्थी क्लास 10th में 2024 में एग्जाम देने वाला है, 2024 और 2025 और 2026 यानी कि आने वाला वर्तमान में जो भी विद्यार्थी जितना एग्जाम देने वाले हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए नहीं सीखे तो आप देख सकते हैं लास्ट समय है आप लोग का। और ये 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में भी आता है 2-4 नंबर का, यानी कि इस टॉपिक से पूरे 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। कभी कभी 5 नंबर या 6 नंबर में डाल दिया जाता है। तो आप इसे जरूर देख कर जाएँ। जो भी विद्यार्थी इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं या 25 में कई वर्तमान में देने वाले हैं, तो एक बार वीडियो के देख लें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो का शेयर करें। तो आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम सिखाने जा रहे हैं। तो इस मॉडल पेपर में आया हुआ है पोटेशियम P15 और आर्गन 18 का निकालना। क्या आर्गन 18 का। तो इसमें देखना है बाबू, इसका पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें कितना रखा जाता है वो पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो S पहले आता है, पहले क्या आता है S आता है, दूसरा P जो भी लिखना है S स्मॉल में लिखना है, P स्मॉल में लिखना है और D और सब क्या लिखना है स्मॉल में लिखना है। तो S के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 होता है और P के पास 6 और D के पास 10। आप इसी तरह से सभी में 4 क्या करते जाना, बढ़ाते जाना है। 4 क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो S में 4 बढ़ावेगा तो P क्या आएगा, यानी कि P के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 अधिकतम, मिनिमम कितना रख सकता है ना। D के पास 6 में 4 बढ़ाता है 10 और 10 में 4 बढ़ावे तो क्या आएगा 14। इस वक्त बच्ची यही गलती किया कि S के बाद P लिख दिया है और P के अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख दिया 4 लिखा है, P का अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें गलती हो गया। और फिर D लिख दिया, जैसे कि भी इसको ज़रूरत है हमको 15 तक जाना है ना। तो 15 तक जाना है तो किसको कितना ज़रूरत है पहले पूरा कर देंगे तब ना जाना है जी। S को पूरा भी नहीं किया है और D पर चल दिया। S के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है जी 2 और P के पास 6। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो P के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए 15। तो पहला क्या लिखेंगे, पहला 1 देख लो, इसको 1 लिख रहा है, फिर दूसरा में एक बार लिखना है। 1 को क्या बार लिखना है 1 बार और 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार। इसी तरह से क्या कर सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं ना। तो पहला में लिखना S, जितना भी पहला संख्या है ना पहला रो इसमें क्या लिख देना S और दूसरा में D और तीसरा में F S P D, फिर चौथा तीसरा में क्या आएगा चौथा में F आएगा। यानी कि पहला में क्या आ जाएगा S आएगा। तो सभी में क्या भर देंगे S भर देंगे और दूसरा में क्या भरेंगे D भर देंगे और तीसरा में D और चौथा में F। इतने में आप लोग क्या काम होगा बन जाएगा। तो पहले इसको देख रहे हैं। तो पहला सीढ़ी पर चलना है ना। अगर पहला सीढ़ी से नहीं पूरा हुआ तो दूसरा सीढ़ी पर चलना है ना जी। अगर दूसरा सीढ़ी से भी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं भरा तो तीसरा सीढ़ी पर चलेंगे। तो पहले पहला सीढ़ी पर हमेशा पहले क्या करता जी पहला सीढ़ी पर चलना है। ऐसा नहीं कि पहला सीढ़ी चढ़ावो नहीं किया दूसरा पर छलांग लगा देगा, आपको लगा देगा उसे नहीं लगा पाएगा, गिर जाएगा। वो क्या हुआ जी गिर जाएगा। तो सबसे पहले कौन सीढ़ी पर चलना है पहला सीढ़ी पर चलना है ना। तो पहला P, इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए कितना 15 ना जी। तो पहले 1S लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1S। S के पास ना कोई इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आगे देखो पहला सीढ़ी हो गया पूरा जी। फिर दूसरा पर आवेंगे तो दूसरा के फर्स्टे पर लेंगे रे कि P ले लेंगे। यहाँ गलती क्या करता है बच्चा S ले लिए तो P ले लेंगे, यही बच्चा गलती करता है। तो पहले इसमें क्या आएगा 2S आएगा, 2S आएगा ना। तो S के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 2, इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 15, दिया कितना 2 2 4, यानी कि अभी 11 और चाहिए। तो इसका अगला चलेंगे S के बाद क्या आता है P, यानी कि 2P पर आवेंगे। तो P के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, यहाँ 6 दे देंगे।
तो 6 4 कितना हुआ 10। अभी 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये दूसरा सीढ़ी पर नहीं ना पूरा हुआ जी, तो तीसरा सीढ़ी पर चले गए। तो ऐसा भी हुआ है, एस लिखा गया, पी लिखा गया, डी ले लेंगे, वही बच्चा किया था अभी काफी हम चेक कर रहे थे। शुरू से चलेंगे जी। तो पहला क्या है 3s है ना, तो s के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2, यहाँ 2 दे देंगे, तब फिर काउंटिंग करेंगे 2 4 6 10 2 12। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन आगे देखो 3s के बाद क्या होगा 3p। अब यहाँ देखो p के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6, इसको जरूरत कितना है 3। यहाँ पर 3 वही हो गया आप लोग का आज समझ जी। और प्रॉब्लम होगा कल तुम सेट मारा था जी, नहीं ना मारा था, सेट में देखो, सेट में दिया हुआ है देखो। आगे देखो आर्गन 18, यानी कि इसको आर्गन में कितना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसी तरह से लिखेंगे, तो पहला में जाएंगे, पहला s है बोला चलो, पहला क्या होगा 1s, s के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। फिर दूसरा पर चलेंगे 2s, s के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। फिर क्या चलेंगे 2s के बाद 2p के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अधिकतम कितना है जी 6, इसको कितना चाहिए 18 चाहिए ना, तो 6 4 10 ना होगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, देख लो p तक हो गया। अब फिर यहाँ चलेंगे, तो फिर कितना होगा 3s, s के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो 12 हुआ। फिर देखो 3p पर चलेंगे, p के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 6, इसको जरूरत कितना का 6। दिस इज योर आंसर बनेगा जी। आगे देखो कैल्शियम 20, कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 20 चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी। चलो लिख दो इसी तरह से 1s s पर पावर 2। फिर दूसरा पर चलेंगे 2s पर पावर 2, फिर 2p पर पावर 6। अब इसको काउंटिंग करो 10 गुना हुआ, इसको चाहिए कितना 20 को, यानी कि 10 हुआ चाहिए। तब 3s पर चलेंगे, तो 3s, s के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। फिर इसको क्या होगा 3p, p के पास 6। अब काउंटिंग करेंगे 2 4 10 12 6 18, इसको 20 चाहिए ना जी। देखो 3p के बाद क्या लगा 3d, d के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन से कितना 10, हमको चाहिए क्या हम ये बोलेंगे s में। इसी तरह से बन जाएगा क्रोमियम सिलिकॉन, इससे बन जाएगा जी, बन जाएगा जी बराबर।